यूपी में कुछ दिनों पहले गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर चले और अब यहाँ के मदरसों में शिक्षा में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा बदलाव करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद इस बदलाव के बाद होगा ये कि क्लास 10th तक हिंदी और अंग्रेजी सभी मदरसों में पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, यानी कंपलसरी हो जाएगा। इसके अलावा इन सभी मदरसों में कंप्यूटर और साइंस के लैब भी रखने ज़रूरी हो जाएंगे। एक और फैसला हुआ इस बदलाव के बाद जो होने वाला है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक, यानी पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। क्लास 4 से लेकर के क्लास 8 तक एससीईआरटी की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि यूपी की योगी सरकार ने बिल्कुल एक तरीके से ओवरहॉल करने का फैसला किया है। इसके लिए अभी हाल के दिनों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर एक बड़ी बैठक हुई। उसी बैठक के बाद ये तय हुआ कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। यूपी में कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें 12,35,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि यूपी में जो योगी सरकार है बीजेपी की, जो जिसको कहा जाता है डबल इंजन सरकार, वो पिछले 8 सालों से चल रही है। अचानक से मदरसा शिक्षा में इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि जो दूसरे तरीके के संस्कृत शिक्षा वाले स्कूल चल रहे हैं, जिनको संस्कृत स्कूल कहते हैं, उसमें ऐसे बदलाव की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई? मदरसों पर ही योगी सरकार का फोकस क्यों? हमने बात की है इसी मामले पर कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्या क्या होने वाला है, और क्या मुस्लिम समाज इसको स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि अभी से ही मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा और मौलाना इसका विरोध करने लगे हैं। हमने बात की है यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी से। दानिश आज़ाद अंसारी जी हमसे जुड़ रहे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। दानिश जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही होगी? दानिश जी, पहला सवाल ये है कि ये जो आपने 10वीं तक हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी कर दी है, आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या चल रहा है सरकार के मन में मदरसों में इस बदलाव को लेकर के? देखिए, मदरसा शिक्षा हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान के लिए एक बहुत अहम संस्था है। निश्चित तौर पे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम पढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम की शिक्षा हमारे मुस्लिम समाज को मिले, इसके लिए हम पूरी संजीदा हैं। लेकिन दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसी शिक्षा भी हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मिले, ये भी बहुत अहम है। क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये पिछड़ा गरीब पासमानदा समाज का बच्चा है, जो अपने घर से निकला है अच्छी शिक्षा लेके बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का सपना लिए हुए। तो उसके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार सरकार की होती है, और निश्चित तौर पे हम अपनी उसी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ जब आधुनिक शिक्षा को भी हासिल करेगा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे शिक्षा को भी वो हासिल करेगा, तो मदरसे में पढ़ के जब वो निकलेगा तो बाकी जो समाज के बच्चे हैं उसका जो लेवल है उसी के लेवल के होगा, और वो बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको हासिल होगी, बेहतर करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको हासिल होगी, आगे फर्दर बेहतर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको हासिल होगी। तो उसको अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हासिल हो, इसीलिए योगी सरकार इन तमाम सकारात्मक सुधारों के लिए काम कर रही है। एक बात और भी है ना कि आप एक तरफ तो बुलडोजर चलवाते हैं। अभी देखिए, नेपाल से सटे जितने भी ज़िले थे, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, इन सभी जगहों पे आपने बुलडोजर चलवाए जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और फिर आप ये नया बदलाव भी करना चाहते हैं। तो मुसलमान समाज को ना लगता है कि मामला कुछ ऐसा है नहीं, आप उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, कुछ गड़बड़ है? देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी मदरसे पे बुलडोज़र नहीं चला है। हमारी कहीं भी कोई कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, किसी भी शिक्षण, उसको मदरसे का संज्ञा देना गलत होगा, उसको किसी भी इंस्टीट्यूट पे कोई कार्रवाई हुई है तो वो निष्पक्ष तरीके से हुई है, और कहीं भी कोई भी जिसकी अब जो अपनी ज़मीन पे बना है या जिसके पास अपने कागज़ है, उसको कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। कहीं कोई सरकारी संपत्ति पे या अवैध तरीके से कहीं कोई ऐसा निर्माण हुआ है, उस पर नियमानुसार संबंधित जिले अपना काम करते हैं। वो कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तमाम जगह बेसिक शिक्षा के भी ऐसे कई कार्रवाई होती है, माध्यमिक शिक्षा भी ऐसा करता है। तो बेसिक माध्यमिक तमाम डिपार्टमेंट समय समय पे अपने इस तरीके के मानकों के अनुसार फर्दर जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम मदरसा, देखिए मदरसा कोई राजनीति का केंद्र नहीं है, मदरसा शिक्षा का केंद्र है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के मदरसों को राजनीति का केंद्र बना दिया है। मदरसों में लाखों मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, ये बताइए, जो लाखों मुस्लिम बच्चों का भविष्य अगर हम अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम मुस्लिम कौम को किस दिशा में आगे ले जा रहे हैं। अगर हम अपने मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराना चाहते हैं, उर्दू अरबी फारसी के साथ साथ मैथ साइंस कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं, मदरसों में साइंस लैब लाना चाहते हैं, मदरसों में कंप्यूटर लैब लाना चाहते हैं, मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मदरसों में स्किल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो मिनी ITI मदरसों में है उस मिनी ITI का ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसमें क्या गलत है? हमारे गरीब पासमानदा मुसलमानों को अच्छी शिक्षा लेने का क्या हक नहीं है? कुछ लोग इस पे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? क्या वही लोग ये आगे बढ़ के अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएंगे? उनसे पूछिए, उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मदरसों को हम ऐसी एक संस्था बनाएं जहां पर पढ़ने वाला बच्चा जब वो पढ़ के वहां से निकले तो दुनिया के किसी भी कंपटीशन में वो भाग ले और उस कंपटीशन को क्रैक करे और शान से कहे कि मैं मदरसे में पढ़ के निकला हूं और मैंने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की परीक्षा को क्रैक किया है। तब माना जाएगा कि मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए अच्छा काम किया गया है। दानिश जी, एक बात ये है कि आप जो ये बात कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, आजमगढ़, लखनऊ, शिया हो या सुन्नी, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं उलेमाओं से बातचीत की। वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई दीनी तालीम के लिए बना है, जिन बच्चों को ये सब डॉक्टर इंजीनियर IAS बनना है ना, वो चले जाएं दूसरे प्राइवेट कॉन्वेंट या सरकारी स्कूलों में। आप संस्कृत स्कूल में तो ऐसा नहीं करते हैं, तो मदरसों पर ही क्यों? ये तो एक दो तरह की चीजें हो गई ना, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। नहीं, ये कहना गलत होगा। कोई भी मौलाना, कोई भी उलेमा इसके विरोध में नहीं है। आज ये भारत एक सभ्य समाज का देश है और कोई भी सभ्य समाज का आदमी अच्छी शिक्षा देने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। दीनी तालीम के साथ कोई छेड़छाड़ में बार बार हमारी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम मदरसों में पढ़ाई जाने वाली दीनी तालीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। उस दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हम लागू कर रहे हैं, जिससे कि जो आम परिवार का बच्चा जो मदरसे में पढ़ने जाता है वो बच्चा अच्छी शिक्षा से कनेक्ट होकर विकास की तरफ आगे बढ़े। यही हमारी सरकार का एकमात्र एजेंडा है। देखिए, थोड़ा सा दानिश जी मैं रोकना चाहूँगा इसलिए चूँकि समय कम है। सवाल ये है नीति और नीयत का। मुस्लिम समाज को ये लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है उनकी नीति और नीयत उनके प्रति ठीक नहीं है। सवाल क्या है ना कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ना बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ ऐसी छवि होती है, इसीलिए आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको लेकर के वैसा दिखता नहीं है मुस्लिम समाज में। देखिए, ये भी कहना गलत है। सही मायनों में अगर मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से धरातल पे किसी ने काम किया है तो ये हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है। बात अगर ट्रिपल तलाक के दंश से हमारी मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराने का काम हो, ये हमारी मोदी सरकार ने किया है। बात अगर मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम हो, ये काम हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है। बात अगर वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के नौजवान, मुस्लिम समाज के लोगों को अच्छी व्यवस्था मुहैया कराने का काम करना हो, ये काम हमारी मोदी सरकार ने किया है। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट के माध्यम से ITI, पॉलिटेक्निक और तमाम ऐसे स्कूल्स खोलने का काम ये हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है। मदरसे के शिक्षा में पॉजिटिव रिफॉर्मेशन का काम ये हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है। मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनको स्किल डेवलपमेंट से और रोज़गार से जोड़ने का काम ये हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है। तो हमने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा जो कांग्रेस और सपा देखती है। हमने मुसलमानों की ज़रूरत को समझा और उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग धरातल पे काम किया। अभी आपने यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी को सुना। वो उनका दावा ये है कि वो मुस्लिम बच्चों की का जो उनकी जो तकदीर है वो बदलना चाहते हैं और मदरसों की तस्वीर भी बदलना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि कोई मुस्लिम उलेमा और धर्मगुरु इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने बात की है लखनऊ में शिया मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास से। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदी अंग्रेजी वाला और नए बदलाव की जो बात की जा रही है योगी सरकार की तरफ से, भाई ये मसला क्या है कि जो मदरसा है वो दीनी तालीम के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए है। इसमें आप मत घुसिए, आपको दूसरे विषय पढ़ाने हैं, दूसरे स्कूलों में पढ़वाइए। वो इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। क्या कहा